ठीक है, चलो ओके, चलो हेडिंग क्या है अपनी, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर हम देखा जाए तो हमने कहा कि फ्लूइड क्या होता है बेटा, गैस और लिक्विड, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। उसी के बारे में 1 बाय 1 पढ़ने जा रहे हैं। फिलहाल तो अभी लिक्विड के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? अभी आपने हेडिंग डाला है क्या चीज़, फ्लूइड प्रेशर। तो पहले आप आराम से समझिए। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इस पर जो है 90 डिग्री पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। एक्चुअली अगर हम फ्लूइड की बात करें तो हम फोर्स सब यूज़ नहीं करा करेंगे, वहाँ पर हमें यूज़ करना चाहिए क्या चीज़, फोर्स की जगह हम क्या यूज़ करा करेंगे, थ्रस्ट यूज़ करा करेंगे। फोर्स ही है थ्रस्ट। आप देख रहे हैं जिस एरिया पर ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये फोर्स जो लग रहा है कितने डिग्री पर लग रहा है, 90 डिग्री पर, बोलो हाँ है ना। तो हम अगर बात करें प्रेशर, और अगर ये प्रेशर कौन लगा रहा है, लिक्विड लगा रही है या गैस लगा रही है, तो क्या बोलते हैं, फ्लूइड प्रेशर बोलेंगे, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर यदि अगर हम बात करें, यहाँ पर प्रेशर बोले तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/A, फोर्स अपॉन एरिया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? आगे अच्छा, मान लीजिए कि ऐसा ही है, ये कोई आपका सरफेस है सपोज करो, और फोर्स जो है कुछ इस प्रकार से लग रहा है ऐसे। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब यहाँ पर हमें करना क्या पड़ेगा, देखिए हमें जो, देखिए ये तो हमारा सरफेस हो गया, ये जो हमारा फोर्स लग रहा है, ध्यान रखिएगा एंगल कितना दिया है हमने आपको, ये वाला कितना दिया है, बोलो कितना, थीटा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पर अगर देखें तो इस वाले को क्या बोलेंगे, F cos थीटा, और ये वाला क्या होगा, F sin थीटा। अब यहाँ पर अगर हम बोले कि प्रेशर कितना है, तो F नहीं लिख सकते आप कौन सा फोर्स लिखते हैं, जो 90 डिग्री वाला होता है। बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर क्या जाता है, क्या जाएगा, F, यस, F cos थीटा बाई क्या हो जाएगा बताइए, F cos थीटा बाई A। बोलो हाँ है ना। इतनी बात समझ में आ गई क्या? एक मिनट, अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो ये न्यूटन है या मीटर स्क्वायर है, बोलो हाँ है ना। हाँ, यहाँ पर देखें तो यूनिट ऑफ P, तो ये क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, अगर हम देखें ध्यान से कीजिएगा, एक्चुअल में क्या होता है, 1 पास्कल, क्या बोला, 1 पास्कल, वो कुछ और नहीं है, वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल आराम से, तो स्टार्ट हुआ है अभी अपना कहानी। अगर हम ये कहें यहाँ पर कि भैया इसका, यस, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है प्रेशर के अंदर, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, यदि प्रेशर बोले तो फोर्स का कितना होता है बताइए, mL/T-2, और अपॉन क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। तो ये जो है आपका आ जाए, एक L कट गया, mL-1T-2। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? नहीं आई? प्लीज़ कॉपी। मैंने इलास्टिसिटी में नहीं, इलास्टिसिटी एक दो पॉइंट्स लिखवाए नहीं थे, सैटरडे वाली तब डाउट्स बताऊंगा उसमें लिखवा दूंगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हो गया? कल हो सकता है, मैं संभव नहीं 100% कर रहा हूँ, कल हो सकता है मेरी क्लास सुबह 9 बजे भी हो। क्लियर है क्या? हो सकता है 9 बजे होगा तो मैसेज आपके ग्रुप पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये फ्लूइड मैकेनिक्स कंटिन्यू चलेगा। हो गया? यस, हो गया। लिखो, अगली हेडिंग है, अगली लिख लिया नहीं, लिख लिया? अगली हेडिंग है, हो गया, लिखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो प्रेशर अप्लाइड बाई एटमॉस्फियर, प्रेशर अप्लाइड बाई एटमॉस्फियर ऑन द सरफेस, प्रेशर अप्लाइड बाई एटमॉस्फियर ऑन द सरफेस, प्रेशर, बिल्कुल घबराना मत, मैं ऐसा पॉइंट लिखाऊंगा, भयंकर वाला लिखाऊंगा। प्रेशर अप्लाइड बाई एटमॉस्फियर ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हो गया क्या? उसके नीचे लिखे, लिखो नीचे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ब्रैकेट में 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ब्रैकेट में लिखेगा क्या चीज, 1 ATM। हो क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 ATM। देखो इसकी जो वैल्यू होती है 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आप जानते हैं कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पास्कल। तो यहाँ पर 1.01 10⁵ और ये लिखा जाएगा पास्कल। अच्छा, इसे हम आने टाइम में जब हम अप्रॉक्स लिखा करेंगे इसको 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा करेंगे। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अरे क्यों 1 मतलब क्या, 1.0 मतलब क्या, अप्रॉक्स 1 ही हुआ, तो हम न्यूमेरिकल्स वगैरह में फटाफट यूज़ करा करेंगे। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? प्लीज़ कॉपी फटाफट 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 करते जाइएगा, बेसिक बेसिक बातें लिखते जाइएगा। हो गया? अगला लिखेगा, हिंडा लेगा, बोलो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, लिखेगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हो गया? अब समझिए पहले कि जो ये हाइड्रो में जानते क्या होता है बेटा? आप लोग पढ़ते हो शायद, वाटर बोलते हैं आप लोग उसको, है ना। मैं कहूँगा कि हाइड्रो मतलब आप अपने फिजिक्स वाले पॉइंट पे समझ लो कि वो लिक्विड की बात हो रही है। बोलो हाँ, है ना। ये देखो पहले क्या लिखा है, हाइड्रो मतलब इस प्रकार से, ठीक है वाटर की बात करते हैं बट आप लिक्विड की बोला करेंगे। और स्टैटिक मतलब क्या हुआ, रुका हुआ लिक्विड, रुका हुआ लिक्विड। बोलो हाँ, है ना। अब देखो, अब समझना, मैं आराम से, बिल्कुल आराम से। जैसे मान लो कि ये एक लिक्विड है, अब जो मैं एग्जांपल दूंगा समझते जाना। इसके अंदर ये ऐसे भरा हुआ है, बोलो क्लियर है, कोई लिक्विड भरी हुई है। आराम चलना, बिल्कुल रिलैक्स मोड पे चलना, बिल्कुल। देखो ये हुआ ये कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट तो पी बोलते हैं अक्सर हम लोग, पी नहीं बोलेंगे, यहाँ पी हम प्रेशर के लिए यूज़ कर रहे हैं, ए एरिया के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इस पॉइंट का नाम हम क्या रख लेते हैं, बी रख लेते हैं फिलहाल। बोलो है ना, बोलो हाँ, है ना। बी फिलहाल टॉपिक में नहीं आएगा जल्दी। बोलो तो ए हो गया, हमारा एरिया हो जाता है तो रखेंगे नहीं। अब साथ सुनो, और ये जो पॉइंट है वो इस समय कितना नीचे है, कितना नीचे है, एच नीचे है। अब कहानी सुनते जाना, अब कहानी सुनते जाना। हमसे बोला जा रहा है कि बी पॉइंट पर आप क्या निकालो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकालो। मैं कह रहा हूँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकालो, मतलब जो लिक्विड है वो कितने का प्रेशर लगा रही है वो निकालो। बोलो हाँ, है ना। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी अपने एग्जाम्पल की बात करता हूँ, वो देखो। जैसे आप ये देखो, क्या आप इस बॉटल को देख रहे हैं? अब समझना इस बात को, मैं नीचे आता हूँ। देखो अगर इस बॉटल की बात करें तो इस बॉटल को अब मैंने क्या कर लिया, अपने सर पे ऐसे रख लिया। समझो बात समझ में आ गई कि यहाँ पर सर पे रख लिया। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि फैन तो नहीं ना आसपास, हाँ देखो ये नोटिस कर रहे होंगे कि जो बॉटल है, ये बॉटल, इसका जो mg होगा, मतलब जो इसका वेट होगा, क्या होगा, वेट। आप नोटिस कर रहे होंगे मम्मी वो यहाँ पर क्या लगा, इस वाले एरिया पर क्या लगा रहा है आपका, देखा जाए तो फोर्स लगा रहा है। बोलो हाँ या ना, नहीं आया है क्या? अरे बोलो, यहाँ पर जो फोर्स अपॉन जो एरिया आएगा वो कहेंगे कि इस पे क्या लगा रहा है, वो प्रेशर लगा रहा है। ये देखो ऐसे, बोलो हाँ है ना, ऐसे ये वाला, ये वाला। बोलो क्लियर है क्या? अब वहाँ पर अगर आप डायग्राम को देखें, वो बी देख रहे हैं डायग्राम क्या, यस या नो? बी को ध्यान से देखिए, बी पे जाके बैठ जाइए, बैठ गए। अब बी के ऊपर ऐसे करके देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि बी के ऊपर क्या भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है। अरे इमेजिन करो ना यार, है ना। तो बी पे जाके बैठो और बी पर क्या करो, ऐसे ऊपर करके देखो क्या भरा होगा, पानी। देखो ये पानी, जैसे ऐसे करके आप इसके ऊपर देखोगे क्या दिखाई देगा, बॉटल दिखेगा। बोलो हाँ है ना। तो वहाँ पर क्या दिखेगा, पानी दिखेगा। ये है क्या, ये क्या दिख रहा है, सिलेंडर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पर, कहानी समझिएगा, बिल्कुल कहानी स्टार्ट हो, नई कहानी बिल्कुल, है ना। अब देखो यहाँ पर आप देखें,
इस पॉइंट के ऊपर अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखें, तो एक पतला सा, क्या बहुत पतला सा आप देखें ध्यान से, तो एक लिक्विड का क्या है, कॉलम है। बोलो हाँ है ना। क्या ये कोई नई चीज़ है क्या? नहीं, ये वो पानी ही है। जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट के ऐसे करके ऊपर देख रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा क्या दिख रहा है, पानी दिख रहा है। दिख रहा है क्या? ऐसे कर देखो, तुमने नीचे नहीं देखना, ऐसे ऐसे देखो, क्या दिखेगा आपको, पानी दिखेगा। तो जो हमने रेड कलर में बनाया है, जो ऊपर में से देख रहे हैं पानी का, तो हमको एक पानी का क्या दिखाई दे रहा है, सिलेंडर दिखाई दे रहा है। मेरी बात समझ में आई क्या? ये वही पानी का सिलेंडर जो मुझे दिखाई दे रहा है। पहले पड़ी बात क्या यहाँ पर। अब इमेजिन करो, अच्छा एक बात बताओ, सोचो, अच्छा एक बात बताओ, मैं मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल जानते मजाक मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ इस समय। जैसे आप ये देख रहे हैं, अब मालूम मैं अपने सर पे इसको लेके यूँ चल रहा हूँ, क्या नीचे जा रहा है यह? नहीं। इसका मतलब ये है कि जो ये इधर mg लगा रहा होगा, बोलो हाँ है ना, ये जो mg लगा रहा होगा, मैं नीचे से तो बैलेंस करके रखा हुआ है। बोलो हाँ है ना, यस। मुझे ये बताओ, क्या P पॉइंट कहीं पर मूव कर रहा है क्या? नहीं। मूव कर रहा है क्या? नहीं। अब अक्कल लगाओ, आप नोटिस करो इसकी कितना, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, h। इसका जो एरिया किसका, इसको बोलते हैं लिक्विड कॉलम। क्या बोलते हैं? लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम। बोलो हाँ है ना। बात समझ में आ गई क्या? अगर मुझे एक बात बताओ, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो मैंने बी पॉइंट के बिल्कुल ऊपर देखा, वो अपन बोल देते हैं ए। क्या बोल देते हैं? ए। मुझे था इसका जो mg होगा, मतलब इसका वेट, किसका, इसका mg, वह एक प्रकार से क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। नहीं आया। अभी मैंने क्या बताया था, ऐसे बता के बोला था कि ऐसे भैया प्रेशर लग रहा है, सॉरी फोर्स लग रहा है इस एरिया पर, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, प्रेशर। तो एक कौन, तो ये समय इस जगह पर, यदि आप ध्यान से देखें, इस बी पॉइंट पे ऊपर से क्या लग रहा होगा, एफ मतलब क्या होगा, mg। नहीं आया, नहीं आया। किस एरिया पे लग रहा होगा, इसका एरिया अपन क्या ले लेंगे, ए। क्या ले लेंगे, ए। नहीं आ रहा क्या? तो उस पे क्या लग रहा होगा, आपका क्या लग रहा होगा, फोर्स। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, प्रेशर। लगा कौन रहा है, लिक्विड, नाम पड़ा उसका हाइड्रो। लिक्विड रुकी हुई है तो स्टैटिक, तो क्या बोल देंगे इसको, हाइड्रोस्टैटिक। ये सिर्फ लिक्विड लगा रही है। बोलो हाँ है ना। लेकिन सच्चाई कुछ और भी है, सच्चाई कुछ और भी है। हरा रंग पे बात करेंगे, वो देखिएगा। सच्चाई ये है भाई साहब कि भाई साहब इसके ऊपर कौन बैठा है, एटमॉस्फेयर। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो यार, एटमॉस्फेयर बैठा हुआ है। मुझे एक बात बताइए भाई साहब, मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ इस समय, मैं थोड़ा इसको ऐसे निकालना चाहता हूँ। देखिए ये जो है, बताइए ये कौन है, लिक्विड कॉलम। बोलो हाँ है ना, वो तो हो गया। लेकिन अगर इसके ऊपर कौन बैठा हो, एटमॉस्फेयर भी बैठा हो, तो भी तो दबाएगा। अरे बोलो यार, नहीं पल्ले पड़ा। अरे एक बात बताओ, कोई सामान इसे मान लो लेके मैं जा रहा हूँ, टक्कर लेके जा रहा हूँ, बोलो हाँ है ना। अब आपने क्या कर दिया, उसके ऊपर हाथ रख दिया, तो जो आपका हाथ रखा है वो तो भी दबाएगा। तो इसका मतलब देखो, बात समझो। तो अगर हम ये कहे, हमने कहा है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो इसका मतलब ये है कि जो लिक्विड प्रेशर लगा रही है, जो लिक्विड की लगा रही है। बोलो हाँ है ना। नहीं बात समझ में आ गई, नहीं आई? अरे बोलो यार। और अगर आपने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, नेट प्रेशर, तो किसकी बात हो रही है, वो लिक्विड की बात हो रही है, और प्लस एटमॉस्फेयर की भी बात हो रही है। अभी हमने हेडिंग बोला है, क्या बोला है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोला है। इसका मतलब यह है कि मैं एटमॉस्फेयर वाले को नहीं ले रहा हूँ। बोलो क्लियर बात समझ में आ गई क्या? नहीं आई? यस, ओके। अब मुझे बताओ, तो ये जो हाइड्रो, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें क्या चीज़ जगह, यस, अगर हम बात करें जो ये हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर लग रहा होगा, बिल्कुल आराम से रहिए, घबराने वाली बात नहीं है। हमने उसको बोला P, तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मतलब हो जाएगा mg। ऐसा बोलते हैं कि वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम, आप तो ऐसे लिख लेना, वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द लिक्विड कॉलम। नहीं आया, नहीं आया। मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने ये कहा कि रो जो है, रो कुछ और नहीं है, वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर ये वाटर है तो वाटर की डेंसिटी, बोलो हाँ है ना। तो डेंसिटी ऑफ क्या है बेटा, लिक्विड, बोलो हाँ है ना। अब मुझे बताओ कि मास इक्वल टू क्या होता है, यस बिल्कुल सही, ये जो होता है डेंसिटी इनटू क्या होता है, वॉल्यूम, बोलो हाँ है ना। मास किसका, m, इस वाले रेड का, बोलो हाँ, लिक्विड कॉलम का।
लिक्विड कॉलम, तो लिक्विड की डेंसिटी आई। वॉल्यूम की बात करोगे तो मुझे लगता है इसका अगर मैं मार्कर का वॉल्यूम निकालूं तो आएगा A इंटू हाइट, सिलेंडर का वॉल्यूम। बोलो हाँ है ना, ये तो आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा A इंटू हाइट। नहीं आया? बोलो यार। यहाँ पे यदि आप देखें ध्यान से तो ये P इक्वल टू क्या हो गया, ये जो M है, जहाँ M है वहाँ आ जाएगा रो AH, और ये आपका है G, और अपॉन क्या है A, तो ये P इक्वल टू आ गया रो GH। नहीं आया? बोलो हाँ है ना। प्लीज कॉपी। क्या लिखेंगे? प्रेशर अप्लाइड बाई लिक्विड, प्रेशर अप्लाइड बाई लिक्विड, कहाँ 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 पे? नहीं, प्रेशर अप्लाइड बाई लिक्विड कहाँ? एट अ पॉइंट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? प्लीज कॉपी। बोलो क्लियर हो गया क्या? हो गया? हो गया? चलो, कितनी बात समझ में आ गई आपको क्या? चलो आगे लिखो, हैंड डालो, लिखो गेज प्रेशर, GAUGE, गेज प्रेशर। GAUGE, अभी लिखवा दिया तो यार बताना पड़ जाएगा गेज प्रेशर। अब इसको रहने दीजिए गेज प्रेशर को, वो जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहाँ बात करूंगा, वो रहने दीजिए अभी। बोलो क्लियर है? अभी रहने दीजिए उसको, अभी रहने दीजिए। वो कुछ नहीं है, एटमॉस्फेरिक से, एटमॉस्फेरिक जितना ज़्यादा या जितना कम होता है उसकी हम बात करते हैं गेज प्रेशर। अभी बात बाद में करेंगे। बोलो हाँ, अभी यूज़ नहीं करूँगा तो बात में बात करूँगा। अभी रहने दीजिए, क्योंकि अभी मेरी बात एक्चुअल में समझ में आएगी नहीं, क्योंकि जहाँ मैं जिस पॉइंट में बात करूँ वहाँ बताऊँगा आपको। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? क्लियर हो गया? चलो बोलूँ यस। चलो अब कुछ पॉइंट्स को हम धीरे धीरे समझना चालू करते हैं। स्टार्ट करें? चलो आराम से चलते हैं। बोलो बेटा यस, बिल्कुल आराम आराम से पॉइंट टू पॉइंट बात कर। आज बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, बहुत आराम से। देखो देखें, चलो अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, वो सुनिए ध्यान से। जैसे यही क्वेश्चन था, यहीं पर एक लिक्विड है, आराम देखेगा, बिल्कुल आराम आराम चलना, बस कोई जल्दबाजी नहीं करना, बस कोई भी चीज़ को। ये लिक्विड है, ठीक है। हमसे बोला गया कि भाई साहब यहाँ पर एक क्या है, पॉइंट है, मगर समस्या ये है कि ये पूरा का पूरा जो कंटेनर है वह ए से कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये बताओ, अगर एक पॉइंट जो है एच नीचे है तो यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या जो लिक्विड प्रेशर लगा रही हो कितने का लगा रही होगी। हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे। ओके, मुझे ही बताइए आपके माइंड में क्या आना चाहिए। आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई साहब मैं जो है कुछ इसको इस प्रकार से बनाऊंगा और आप कहोगे कि हम एच बनाएंगे। बोलो हाँ है ना। मुझे अच्छा एक चीज़ समझाइए
क्या हमने ये पढ़ा हुआ था कि अगर कोई चीज़ ऐसे लिफ्ट में रखी हो और वह ए से ऊपर जा रही हो तो हम कहते थे ये नॉर्मल होगा, और ये क्या होगा mg, ऊपर जा रही है तो n माइनस एम जी इक्वल टू एम में, तो n इक्वल टू क्या बोलो, m में प्लस ऑफ mg हम बोला करते थे, जो भी है बोलो, हाँ बोला करते थे। यहाँ पर सेम सवाल वही उठेगा। देखो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर यहाँ से क्या लग रहा है बताओ, एक क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, नीचे से लग रहा होगा, लिक्विड लगा रही होगी। और बोलो यार मुझे एक बात बताओ, क्या इसका आपने मास निकाल लिया, मास ऑफ क्या है, लिक्विड कॉलम, बोलो हाँ है ना। अगर बोलो यार मास ऑफ लिक्विड कॉलम m इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो आप कहोगे कि ये डेंसिटी हो गया और वॉल्यूम के नाम पर आ जाएगा AH। बोलो क्लियर है क्या। अगर हम ध्यान से देखें तो मैंने क्या कर लिया, ये देखो ये पूरा का पूरा कुछ और नहीं है, ये आपका लिक्विड कॉलम है। ये नीचे की ओर अगर देखा जाए तो ऐसे में क्या लगा रहा होगा mg, अरे बोलो यार, और लिक्विड यहाँ से क्या कर रही होगी, इसको ऐसे ऊपर के ऊपर, बोलो हाँ है ना, ऐसे f लगा रही होगी, बोलो यस। और ये कहीं जा नहीं रहा था, पिछली बार देखा होगा तो f और mg आपस में क्या थे, सेम थे। लेकिन आप नोटिस करिए ये पूरा का पूरा कहाँ जा रहा है, a से कहाँ जा रहा है, ऊपर। अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा f माइनस एम जी इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, ma होना चाहिए। नहीं आ रहा क्या, ये जो है f, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यार, f इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma, बोलो क्लियर है क्या। अब मैं पूछता हूँ कि प्रेशर कितना हो जाएगा, यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर P कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, ये बोलो हाँ है ना। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस सरफेस के ऊपर क्या लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये कौन लगा रहा है, लिक्विड, ये बोलो हाँ है ना। नहीं आ रहा क्या, तो फोर्स अपॉन एरिया, तो P फोर्स के नाम पर m कॉमन और G प्लस A बाई A। यहाँ पर अगर देखें तो m क्या होगा, m, यस, ये जो है आपका रो AH और ये आ जाएगा G प्लस A अपॉन A से कट गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो P इक्वल टू क्या जाएगा, रो H और ये आ जाएगा G प्लस A आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। यही जब क्या था, पिछले वाले में क्या था, जब रेस्ट में थी तो सिंपल रो जी एच आया था, कहाँ जा रही है, ऊपर, तो क्या कर नीचे वाले में जी में ऐड कर देंगे, रो जी, तो हाँ ये भाई जी में क्या कर देना, ए ऐड, ऊपर जाके क्या कर देना, नीचे ऐड कर देना खट से, बोलो हाँ है ना। नहीं आया। अगर मैं सेम क्वेश्चन कहता, बिल्कुल आराम से ले दूंगा, ये सेम क्वेश्चन मेरा भी है, अब बताओ अगर ये चीज़ हमारा क्या होता, नीचे आ रहा होता, सेम पॉइंट वही होता, कितने नीचे, h नीचे, सब डायग्राम यही बनाते आप, बोलो हाँ है ना। उस केस में क्या होता बताइए, यस, उस केस में आप बोलते हैं सर mg माइनस एफ इक्वल टू एम में बोलते, तो f इक्वल टू आपका जवाब होता mg माइनस एम में। फिर जब आप प्रेशर की बात करते तो वो होता f बाई a, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर जो प्रेशर है m कॉमन कर लेते और ये आता g माइनस a बाई a, तो प्रेशर आपका क्या आ जाता बताइए, बोलो, ये रो AH और ये आ जाता आपका G माइनस A अपॉन A, बोलो क्लियर है क्या। P इक्वल टू, बोलो क्या आ जाएगा, यस, रो H और ये आ जाता G माइनस A, बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए इसी के अंदर सपोज करो, मेरी बात सुनिएगा, आप एक ग्लास में पानी भर लो, क्या कर लो, ग्लास में पानी भर लो, ग्लास में पानी भर के उसको छोड़ दो हवा में से, तो पक्का क्या होगा, जी से नीचे आ रहा होगा, पानी लो छोड़ दो, ऐसे करके छोड़ दो उसको। अगर अब पूछा जाए कि भैया एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर कितना नीचे है, h है, अब बताओ क्या होगा, इसमें कितने क्या लग रहा होगा, प्रेशर वगैरह लग रहा होगा, नोटिस करना पहले एक बात, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये कौन काम कर रहा होगा, mg, और ये काम कौन कर रहा होगा, f, तो कहाँ नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि mg माइनस एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma, और ma के नाम पर क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। mg कट गया तो f इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, तो p इक्वल टू होता है f बाई a, तो 0 बाई a, यानी इसमें उस पॉइंट पर हर एक पॉइंट प्रेशर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, अगर कोई चीज़ फ्री फॉल हो रही है तो। नहीं पल्ले पड़ा, नहीं पल्ले पड़ा, कॉपी, इसमें क्या है,
ए से ऊपर, ए से नीचे और फ्री फॉल। अच्छा बताइए अगर इसमें क्या, हेलो, अगर इसमें क्या होता, वो डायग्राम देखो, एक और डायग्राम देख लो, नहीं भूल जाओगे। बिल्कुल आराम चलूंगा मैं, बार बार कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम से पढ़ाने वाला हूँ मैं भी। यहाँ पर अगर देखा जाए जैसे यही क्वेश्चन होता, से डिक्टो क्वेश्चन यही वाला होता, मगर मान लो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या तो ऊपर जा रहा होता या तो नीचे। मुझे बताओ अगर कोई पॉइंट है जो कि h नीचे है, अब बताओ क्या हो जाता, ऊपर जा रहा है तो आप बोलते हैं सर F माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू ज़ीरो, जो कि इसके अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। उस केस में आप देखते तो F इक्वल टू क्या हो जाता एम जी, तो P इक्वल टू आता F बाई ए। इसका मतलब ये है F मतलब क्या हो गया एम जी बाई ए यानी P, ये कितना हो जाएगा रो ए एच, और ये G अपॉन क्या हो जाएगा A, तो ये आ जाएगा रो जी एच। सीखने को क्या मिला, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी कोई चीज़ ऊपर जाए नीचे जाए, बोलो हाँ, और या तो रेस्ट में हो, हर एक पॉइंट पर प्रेशर की जो बात करेंगे रो जी एच लगेगा, बोलो हाँ ना, अरे बोलो यार यस या नो। रुको अभी, अगर आप नोटिस करो इसमें आप देख रहे हैं कि P जो है रो जी एच आ रहा है, यानी कह सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H यदि रो कांस्टेंट है तो, यानी जितना ज़्यादा डेप्थ होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। नहीं आया क्या, प्लीज़ कॉपी, अब कॉपी करिए बेटा, फटाफट कॉपी करें भैया, फटाफट कॉपी करें, बिल्कुल फटाफट। प्लीज, अभी बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं आज हम लोग। जल्दी करें, लैंग्वेज लिखते रहिएगा। आप देखे होंगे कभी झूला वगैरह में बैठे होंगे, झूला वगैरह में देखा होगा, तो जब कोई झूला ऊपर जा रहा होता है नीचे तो गुदगुदी पेट में होती है थोड़ा सा, कहीं ना कहीं क्या है, किसका फ़र्क आ जाता है, प्रेशर का फ़र्क तो आ ही जाता है, फोर्स का फ़र्क तो आ ही रहा है जो आ रहा है। अभी आ गया ना, अभी अब सीजन आ गया मेले का, ये बगल में लगा हुआ है, ये पास में चले जाएगा, कार्मल कॉर्नर बगल में, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा पैदल जाने में, 1 नंबर मेला। अरे चले जाना भाई, झूला झूल के आ जाना, झूलती नहीं झूलती हैं तो बस पहुंच जाइए। सबसे अच्छा पास में यही है, बोलो क्लियर हो गया बच्चा। तो रो जी एच क्लियर हो गया यहाँ पर, कब, जब रेस्ट में होगा लिक्विड, अगर लिक्विड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर नीचे तो रो जी एच, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो क्लियर है क्या बेटा, मजा चलो देखते रहिएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बोलो, अगर ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा ए से, तो रो एच जी प्लस ए, ऊपर अगर एस जा रहा है, और ए से नीचे आ रहा है तो रो जी माइनस ए। बोलो क्लियर है क्या। फ्री फॉल हो रहा है तो प्रेशर ज़ीरो, प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक, नेक्स्ट
लिक्विड जो प्रेशर लगा रही हो हर पॉइंट पे 0 हो जाएगा। बढ़े आगे। हो गया, ठीक। अरे यहाँ तक हो गया, ठीक। अरे मेन कल पढ़ाऊंगा, अभी तो बिल्कुल बेस छोटा फालतू बातें सिखा रहा हूँ, छोटी छोटी बातें सिखा रहा हूँ बस, बिल्कुल फालतू बातें। अब सुनो, बोलो, चलो अब काम की बात एक और करते हैं। आओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ सोच कर, जैसे मान लो कि आपने एक ग्लास में पानी भर लिया ऐसे, बोलो हाँ है ना, और आपने एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, ठीक है, आराम चलिए, आज कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल फालतू चीज़ सीख रहे हो बस आप। ये कितना है, h है, जिस ग्लास में पानी भरा है उसका रेडियस कितना है, r। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो ये लिक्विड है ये इसके बॉटम पे कितने का थ्रस्ट लगा रही होगी, यानी कितने का फोर्स लगा रही होगी, बोलो हाँ है ना। थ्रस्ट अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन द बॉटम ऑफ क्या, कंटेनर या ग्लास, जो भी आप लिखना हो, बोलो हाँ है ना। अब ये बताओ, पहले सोचने वाली बात ही है, F इक्वल टू क्या होता है, अरे P इक्वल टू, बोलो P, हाँ बिल्कुल, P इक्वल टू क्या होगा, F/A, बोलो हाँ है ना। एटमॉस्फेरिक को अगर ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा, आपका नेट प्रेशर आ जाएगा। देखो सिर्फ मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ मैं, ये बताओ कि लिक्विड कितना थ्रस्ट लगा रहेगी, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, नहीं आएगा, मुझे बताओ। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तो ρGH और इंटू A, तो आप क्या बोलोगे, ρGH और ये πr², बोलो हाँ है ना। ये क्या है, थ्रस्ट अप्लाइड बाय लिक्विड, कहाँ, ऑन बॉटम, हाँ बॉटम ऑफ कंटेनर, बोलो हाँ है ना। क्या है यह, बोलो थ्रस्ट, फोर्स ही बोलते, थ्रस्ट अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन द बॉटम ऑफ कंटेनर, बोलो क्लियर है क्या, लिखो उसके बाद बताता हूँ आपको, ऐसे पॉइंट वाइज डालते जाइएगा। हो गया, लिख लो, पॉइंट डालते मैं लिखते जाएंगे धीरे धीरे करके। अब बिल्कुल आज पकड़ो पॉइंट को कि हाँ देखो इसमें ऐसा होगा तो ये सोचेंगे, ये ऐसा होगा तो ये सोचेंगे। कोई टफ चीज नहीं है आज, बिल्कुल बेस पे सिखाऊंगा। हो गया, ठीक हो बेटा। ठीक है, चलो अब देखो इसमें नीचे लिख लेना है, यहाँ थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द बॉटम ऑफ कंटेनर। अब मेन क्वेश्चन ये नहीं था, अब देखो ये, अब अगले की हेडिंग डालो, इसी का पार्ट है, लिखो थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय लिक्विड, अगला इसी का पार्ट है, थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, thrust exerted by liquid on the wall of container। हो गया। अब सुनो ध्यान से, अच्छे बच्चे की तरह सुनो, देखो ये जो लिक्विड भरी हुई है, रिपीट करो, ये जो लिक्विड भरी हुई है, ये जो वॉल है पूरा का पूरा, उस पर कितने क्या लगा रही है, थ्रस्ट लगा रही है। आपने इस पर तो निकाल लिया बॉटम पे, वॉल के ऊपर कितना लगा रही है। अब समझो कैसे करा जाता है उसको सॉल्व, आराम से चलना, रिलैक्स होकर, सुनो ध्यान से। अब जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बैठाना माइंड के अंदर, सुनो। आप एक पैकेट ले आइए ब्रेड का, तो ले लो, पहले एक ब्रेड का पैकेट ले लो,
ले लिया, चलो ठीक है। पैकेट बोले जो पूरा ट्रांसपेरेंट टाइप का, ब्रेड आपको दिखे कि हाँ अंदर ब्रेड भरा हुआ है ना, ले लो। वो ब्रेड नहीं है रखना, वो पानी है, वो ब्रेड नहीं है, आप ले लो ब्रेड, ठीक है, क्लियर। अब दिमाग लगाओ, जब आप ब्रेड पूरा एक पैकेट में भरा होता है, उसको ध्यान से अगर देखें तो क्या दिखता है वो देखो, उसको इमेजिन करना। मैंने ब्रेड का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि हम अक्सर यूज़ करते हैं ब्रेड खाने वगैरह में, तो याद आ जाएगा। सुनो, होता ये है, ये ऐसे है, क्लियर है क्या, आराम सुनना। ये लिक्विड भरी हुई है, हम कर क्या रहे हैं वो देखो बेटा, ध्यान से ना। हम यहां पर ध्यान देना बेटा, प्लीज आराम चलना बिल्कुल। तब रिलैक्स मोड पर रहना। ये जो है यहां से हम कितना नीचे आ गए, वाई। ये मैंने कहा था कि ब्रेड है, ब्रेड का एक पैकेट है पूरा का पूरा। अब ब्रेड को बाहर से देखो और उसमें से किसी ब्रेड के एक पीस को ध्यान से देखो, तो ये क्या है, ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे ब्रेड भरा होगा, ऐसे ब्रेड भरा होगा, बोलो हाँ है ना। और बोलो यार, उसमें से किसी एक पीस को देखो ब्रेड को, क्या आपको पीस ऐसा दिखाई दे रहा होगा, यस। और जो जहाँ देखो बाहर क्या होती है, थोड़ा सा हल्का सा क्या होता है वो कौन सा कलर का होता है, वो थोड़ा सा उसको ब्राउन टाइप का रहता है, बोलो है ना। और अंदर वाला हिस्सा क्या रहता है, थोड़ा सा वाइट में रहता है। हम ब्राउन की बात कर रहे हैं इसमें, ब्राउन। आप नोटिस करो, देखो अब क्या देखा, आपका ध्यान कहाँ है, अब ब्रेड के पैकेट पे नहीं है, ब्रेड एक पैकेट पे, सॉरी ब्रेड के पैकेट के अंदर क्या है, एक जो ब्रेड है उस पर है। अब उसके जो है बाउंड्री वाले देखो, ये देखो, ये दिख रहा है क्या आपको, ये नहीं इमेजिन हो रहा है क्या। अब ये जो है आप देखें तो ये जो आपको देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है ऐसे करके, बोलो हाँ है ना, ये बोलो क्लियर है कि आराम से रहना, दिख रहा है, इमेजिन करते जाओ। ये पूरा का पूरा क्या है आपका, एक क्या है, कंटेनर है। वही ब्रेड की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बार बार। हमने एक क्या ले लिया, ब्रेड ले लिया है, उसकी बाउंड्री देखो, क्या उसकी एक पट्टी दिखाई दे रही होगी, क्या पूरी की पूरी एक पट्टी दिखाई दे रही होगी। उस पट्टी पे जो लिक्विड है क्या लगा रहा होगा, थ्रस्ट लगा रहा होगा, नहीं आया क्या। उसी प्रकार से जो नीचे वाली पट्टी होगी, बोलो हाँ है ना, ऐसे पट्टी होगी, बोलो हाँ है ना, उसमें लिक्विड क्या लगा रहा होगा, थ्रस्ट लगा रहा होगा, नहीं आया क्या, नहीं आया। लेकिन आप नोटिस करिए, ये हाइट कंटिन्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जो सबसे ऊपर वाली पट्टी होगी उस पर कम लग रहा होगा, फोर्स कम लग रहा होगा। जब नीचे आएंगे तो डेप्थ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे बोलो यार, तो ज़्यादा लग रहा होगा। बोलो और नीचे जाएंगे क्या हो जाएगा, प्रेशर और बढ़ चुका होगा, तो क्या लगा रहा होगा, और ज़्यादा थ्रस्ट लगा रहा होगा, नहीं आया क्या। दिमाग पे क्या है, ब्रेड का एक स्लाइस, बोलो हाँ है ना, उसका जो ब्राउन वाला हिस्सा, इमेजिन हुआ। अब सुनो, ये जो है, ये ब्रेड यहाँ देखो, ये यहाँ से लेकर वाई है, और जो ब्रेड की मोटाई है वो एक्चुअल में देखा जाए कितनी है, dy, बोलो हाँ है ना। तो पूरा नीचे तक आएंगे तो कितना हो जाएगा, y प्लस dy, नहीं आया क्या, रुको। अब मैंने कहा वो जो ब्रेड का जो ब्राउन वाला है, बोलो हाँ है ना, उसे ऊपर धीरे से क्या कर दो, निकाल दो, निकालो। निकाला क्या, जब ये निकालोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि निकाल के ऐसे को ऐसे करके, होता टेप नहीं होता, टेप ऐसे पूरा खुल जाएगा ऐसे करके, बोलो हाँ है ना। जब खोल दोगे उसको तो क्या आपको ऐसे खुला हुआ दिखाई देगा, उसकी मोटाई कितनी दिखाई देगी, ऐसे चौड़ाई सॉरी dy, और पूरा घुमा कितना होगा, रेडियस अगर r है तो घुमा होगा 2 पाई r, वही खुल के आएगा तो ये दिखाई देगा 2 पाई r। हाँ या ना, आया, वेरी गुड। अब मैं ये कह रहा था, ये जो पट्टी कट के आई है, ये वाली पट्टी कट के आई है, अगर मैं ये कह दूं कि ये बताओ कि उसका कुल एरिया कितना होगा, तो आपका जवाब शायद आने वाला है, बोलो क्या, या L इंटू बी, L के नाम पर आ जाएगा 2 पाई r इंटू क्या हो जाएगा, dy, बोलो हाँ है ना, कितना हो जाएगा, 2 पाई r इंटू dy, बोलो कितना आएगा, 2 पाई r इंटू dy, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब सुनो ध्यान से, ये समझ में आ गया, यस। आप कितना नीचे आए हैं, रुको, क्या मैं आपको इस ज़माने में पढ़ाया था, सुधान से, कि अगर हमारे पास देखो, जैसे
पढ़ाया होगा, बिल्कुल पढ़ाया होगा कि हमने कहा था कि जैसे कोई चीज़ हो, हम बगल बगल में क्या करते हैं, एक ए पॉइंट और एक क्या ले लेते हैं, बी पॉइंट। वह ए और बी पॉइंट इतने पास पास ले जाते हैं कि अगर कोई चीज़ ओवरऑल वेरी भी कर रहा है मगर ए और बी के बीच में हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। याद आया कंसेप्ट? नहीं याद आ रहा है? अरे वो स्प्रिंग वाला यार, देखो सुनो एक मिनट, ऐसे कर लो, जैसे एक स्प्रिंग था कि नहीं बताओ, ऐसे उससे ब्लॉक ऐसे है, स्प्रिंग का स्ट्रेच बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। अब इसको यहाँ तक ले गए, बोलो हाँ है ना। इस वाले में देखो ऐसे गए, ध्यान दे बोला, ये देखो ये ऐसे, बोलो हाँ है ना। अब देखो ये ऐसे, बोलो क्लियर है क्या? ये वाला पॉइंट क्या है, ए है, और ये वाला पॉइंट क्या है, बी है। बोलो हाँ है ना। अब बताओ जो ही क्या करोगे, जो एफ इक्वल टू क्या होता है बताओ, के एक्स माइनस के एक्स होता है स्प्रिंग फोर्स। बोलो हाँ है ना। तो जब x इंक्रीज होगा तो एफ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन a और b अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, बोलो पास में क्या, a इतना हम पास पास लिए हुए हैं, बोलो यार इतना पास पास कि जो फोर्स यहाँ होगा वही फोर्स यहाँ होगा, वही फोर्स इन दोनों के बीच में होगा। याद आया मेरी बात क्या? अरे बोलो यार, उसी प्रकार से मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनो पहले, आराम से, आराम सुनो प्लीज। आपको मालूम है कि जब आप यहाँ से ब्रेड के इस वाले मतलब ये यहाँ पहुँचेंगे तो हाइट अलग होगी, जब यहाँ से नीचे तक आएंगे तो हाइट क्या हो जाएगी, अलग। तो पक्का है कि इसके इस वाले पॉइंट पर प्रेशर अलग होगा और इस वाले पॉइंट प्रेशर अलग होगा, रो जी एच। एच अगर चेंज हुआ तो पक्के में प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा। नहीं आया क्या? लेकिन ये इतना पतला लिया गया है कि हम ये मान लेते हैं कि जो क्या होगा, प्रेशर यहाँ होगा वही प्रेशर यहाँ भी होगा। नहीं आया? नहीं आया क्या? तो अगर मैं ये कहूँ कि ये जो अपने पूरी ब्रेड की पीस काटी है, वहाँ पर जो लिक्विड है, ये जो ये जो क्या लगा रही है, जो फोर्स लगा, सॉरी प्रेशर लगा रही है उस समय, ये वो जो प्रेशर वाला काम बात करें तो प्रेशर कितना हो जाएगा, रो जी एच के नाम पर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। नहीं आया क्या? यस। एफ क्या होता है, पी इंटू ए। कोई पूछे इस पर कितने का थ्रस्ट लग रहा है, किस पे, उस पट्टी पे कुल कितने का क्या लग रहा है, थ्रस्ट लग रहा है। बोलो हाँ है ना। तो बोलो हाँ है ना। देखा जाए तो उस पूरी पट्टी को ध्यान से देखें, पूरे सॉरी वॉल को पूरे ध्यान दे तो यहाँ पर भी लग रहा होगा, यहाँ पर देखो, सोचो ऊपर क्या होगा, प्रेशर कम होगा तो ऐसे लग रहा होगा, नीचे बढ़ते ही क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ऐसे लग रहा होगा। वो टूट जाए वाला मेरे जोश में आकर, बोलो हाँ है ना। अब सोचो नीचे तक पहुंचे, यहाँ तक बात बिल्कुल धुना जा रहा होगा, बिल्कुल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या फोर्स लगातार वेरी कर रहा है, क्योंकि प्रेशर लगातार क्या कर रहा है, वेरी। हम उस पट्टी पर पूछें कि भैया बताओ कितने का क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, थ्रस्ट, वही फोर्स। बोलो हाँ है ना। प्रेशर इनटू क्या हो जाएगा, एरिया, उस पट्टी का एरिया। नहीं आया क्या? मुझे एक बात बताइए, डी एफ इक्वल ये कितना है, रो जी वाई, और ये है 2 पाई आर इंटू डी वाई। नहीं आया? आराम चलो, बिल्कुल आराम चलो, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। पहले पल्ले पड़े कि हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर डी एफ इक्वल टू, तो ढंग से कर लो इसको, देखो 2 पाई सही है, आर भी सही है, रोजी भी सही है, वाई डी वाई को साइड में। बोलो हाँ है ना। अगर मैं ये पूछूं, देखो नेट थ्रस्ट ऑन द क्या, वॉल ऑफ कंटेनर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंट्रीगेट करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? जब इसको इंट्रीगेट करेंगे तो ये 2 पाई आर रो जी और ये आ जाएगा वाई डी वाई। जब बिल्कुल टॉप पे होंगे तो y 0 होगा, एंडिंग में आएंगे तो y कितना हो जाएगा, h। तो y की लिमिट कितनी हो गई, 0 to h। नहीं आया क्या? यहां पर अगर देखें तो ये जो f आएगा वो कितना आएगा, बोलिए। हाँ, ये जो आएगा बोलिए कितना आएगा, 2 पाई आर रो जी, आगे बोलिए, y स्क्वायर बाई 2। तब बिल्कुल आराम से भैया, y स्क्वायर बाई 2 2h, 2 से 2 कट गया, कट गया क्या, काट दो, बोलो कितना आ रहा है, ठीक है, पाई आर रो जी और ये h स्क्वायर माइनस 0, ये कितना आ गया, ये कहाँ लग रहा है बताइए, अच्छा पूरी वॉल पे लग रहा है, बोलो हाँ है ना।
वॉल पे कितना थ्रस्ट लग रहा है वो आपको यहां से मिल जाएगा। हाँ या ना? अभी रुकना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, अब रुको, अब कहानी सुनिएगा, और कहानियाँ, बहुत सी कहानियाँ। अब कहानी सुनो फिर से एक बार, यही सुनो। ये आपने कंटेनर ऐसे बना दिया, बोलो हाँ है ना? सुनते जाना बस। ये अगेन हमको क्या करना है, वही निकालना है, वॉल पे कितने का थ्रस्ट लग रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि वॉल की जब स्टार्टिंग हो रही है और ये क्या हो रही है, एंडिंग, जहाँ स्टार्टिंग हो रही है वहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि इनिशियल जो है प्रेशर कितना होगा, ज़ीरो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं लिक्विड उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बोलो हाँ है ना? इसके ऊपर कोई लिक्विड है क्या? मतलब वहाँ कोई प्रेशर तो होगा ही नहीं। ये जो एंडिंग वाला है बिल्कुल इस जगह पर, अगर कोई पूछे फाइनल प्रेशर तो वो होगा रो जी एच, बोलो हाँ है ना? यस, प्रेशर हर डायरेक्शन सेम होता है, हर डायरेक्शन क्या होगा, सेम। वो सब प्रूफ करवाऊंगा वन बाय वन, आराम चलेगा। बोलो क्लियर है क्या? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ कि ये जो है एवरेज प्रेशर क्या होगा इनिशियल और फाइनल के बीच में, जवाब दो। आई थिंक आप बोलोगे सर पी इनिशियल और पी फाइनल बाई 2, बोलो हाँ है ना? आई थिंक ये आएगा रो जी एच बाई 2। बोलो क्लियर है क्या? मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे, 1 सेकेंड थोड़ा सा, हाँ ये रहने दो, मेरे हाथ में है। अगर मैं ये कहूँ आपसे, ये देखिए, ये जैसे ऐसे इसको ऐसे, 1 मिनट मेरे हाथ पे आ जाएगा, ये ऐसे समझिए, एक्सक्यूज़ मी, ऐसे हो जाइए, ये ऐसे है, ऐसे घुमा लीजिए इसको, तो क्या आपको पूरा सिलेंडर दिख रहा है क्या ये? अरे बोलो यार, जब इसको खोलोगे तो ऐसे खुल जाएगा। उसी प्रकार से पूरे अगर इसको खोलोगे, जैसे घुमा है ना ये पूरा, इसे खोल दो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि खुलकर ऐसा कुछ बन जाएगा, बोलो हाँ है ना? ये इसको पूरा वॉल को ही खोल दिया, जैसे घुमा था उसको पूरा का पूरा खोल दिया। ये बताओ जब खुलेगा तो ये कितना आएगा, ये वाली बाउंड्री कितनी आएगी, 2 पाई आर, और ये कितना आएगा, एच। यानी यहाँ पर जो ये वाला आएगा, बोलो एक मिनट को, ये कितना आ जाएगा, बोलो 2 पाई आर, और ये वाला कितना आएगा, एच। नहीं आया क्या? अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ध्यान दीजिएगा कि ये बताओ कि थ्रस्ट कितना होगा, F कितना होता है, P इंटू ए, P इंटू ए। नहीं आ रहा क्या? बताओ, ये जो है P मतलब क्या आ गया, क्या, एवरेज, P इंटू ए, और A के नाम पर एरिया, और एरिया क्या आएगा, 2 पाई आर इंटू एच, तो ये आएगा 2 पाई आर इंटू एच। व्हाट दिस, रो जी एच बाई 2 इंटू 2 पाई आर एच। थोड़ा 2 से 2 काटना, एक बार 2 से काटो तो कितना आ रहा है बताइए, पाई आ रहा है, फिर क्या आ रहा है आपका आर, फिर आ रहा है रो, बोलो हाँ है ना? फिर आ रहा है जी, फिर बोलो क्या आ रहा है, एच स्क्वायर। क्या ये और ये सेम है? यहाँ पर क्या यूज़ किया, इंट्रीगेशन वगैरह, वहाँ कोई इंट्रीगेशन यूज़ किया, क्या किया वहाँ पर? यहाँ पर क्या क्या बताइए, फटाक से बोलिए। यहाँ पर क्या निकाला, इनिशियल, और यहाँ क्या निकाला, फाइनल। इनिशियल प्लस फाइनल जो है बाई 2 किया तो क्या निकल, दोनों पॉइंट में क्या निकल गया, एवरेज। बोलो हाँ है ना? क्या निकल गया, एवरेज। रुकना, एवरेज निकल गया, एवरेज प्रेशर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे एरिया से, ऑटोमेटिक क्या आ गया, उस पर थ्रस्ट आ गया। बोलो हाँ है ना? क्या ये हमेशा यूज़ करोगे? नहीं, हमेशा यूज़ नहीं करोगे। क्या इसमें लिक्विड की डेंसिटी हमने कांस्टेंट रखी है? लिक्विड जो है, लिक्विड हर जगह एक बराबर, जैसे क्या अभी समझिए, जैसे समझिए कि आप कोई शरबत बनाइए, शरबत। आज शरबत छोड़िए, आप पानी पूरी खाते हैं, ठीक है, पानी पूरी खाने गए आप तो देखते होंगे, तो पानी पूरी वाले जब आप जैसे मान लीजिएगा आप सपोज उसके पास कोई है ही नहीं इसमें खड़ा, फिर आप गए पानी पूरी खाने, तो क्या करता है वो, कलछी लिया रहता है ना, जो उसमें वो क्या कहता है, पहले उसको उसे घुमा देता है भाई, क्योंकि उसमें क्या हो, सब कुछ नीचे बैठ जाती हैं, तो मिला देगा, उसके बाद लप देगा, आप खाई जाएंगे, बोलो हाँ है ना? तो कर क्या रहा था भाई, नीचे बैठ गया तो क्या पूरी डेंसिटी बराबर है क्या उसकी? नहीं, ऊपर पानी टाइप का रहेगा, नीचे पूरा मटेरियल बैठा होगा। यस, ऐसे था मिक्स कर दिया तो क्या हो गया, पूरी डेंसिटी क्या हो गई, एक बराबर।
बोलो हाँ है ना। यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं, डेंसिटी क्या ले रहे हैं, एक बराबर यानी यूनिफॉर्म। क्या ले रहे हैं, यूनिफॉर्म। बोलो हाँ है ना। क्या यूज़ किया बताइए, इनिशियल और फाइनल प्रेशर जो है वहाँ पर क्या निकाला, एवरेज प्रेशर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑटोमेटिक क्या आ गया, थ्रस्ट आ गया। नहीं आया। क्या हम वो यूज़ करने वाले हैं कि ये वाला, ये यूज़ करने वाला है, यही मेथड यूज़ करेंगे, हमारा काम हो जाएगा नीट के अंदर। बोलो क्लियर है क्या। अब यहाँ पर मुझे ये बताना था इसलिए मैं 2 करवाए, ताकि समझ में आ जाए कि ये दोनों कुछ और नहीं है, दोनों एक ही है। पले पड़ गया, नहीं आया। सोचिए वॉल पे, हेलो बेटा, वॉल पे, पूरे वॉल पे जो थ्रस्ट लग रहा है वो ये लग रहा है। जब बॉटम पे निकाला था ऐसा कोई बवाल नहीं किया था, डायरेक्ट क्या किया था, प्रेशर लिखा और इंटू कर दिया एरिया। क्यों ऐसा क्यों बताइए, क्योंकि उस बॉटम के हर एक पॉइंट पर क्या है, आपका प्रेशर सेम ही होगा, क्योंकि एच 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 सब जगह सेम है। लेकिन वॉल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ हाइट अलग, यहाँ हाइट अलग, यहाँ हाइट अलग, इसलिए बार बार प्रेशर चेंज हो रहा था, इसलिए फोर्स भी हर पॉइंट पे क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। तो हमें करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना बोले सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाकर क्या निकलेगा, वॉल के ऊपर पूरा थ्रस्ट आएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कॉपी करिए प्लीज़, कॉपी करिए। दोनों पॉइंट क्लियर हो रहे धीरे धीरे, बहुत आराम से, कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा समय के साथ पूरा क्लियर कर लेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ प्लीज़ सभी लोगों ने, सैटरडे को मैं बोल चुका हूँ, सैटरडे को हमारा क्या है, इलास्टिसिटी के पूरे डाउट्स जो मैंने आपको दिए हैं, डाउट बताऊँगा आपको, उसके पहले सब लोग कोशिश करिएगा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हों, ताकि बस उस दिन डाउट्स रहें। अब ये मत कर देना कि सर एक काम करते हैं, पर सब लोग मिल लिया, आप लोगों ने बोल दिया भाई 1 से लेकर 5 में 2 क्वेश्चन तू पूछेगा, 6 से लेकर 10 के बीच में तू 2 क्वेश्चन पूछेगा, फालतू वाला काम नहीं करना है। मछली पकड़ रही हैं। हाँ बच्चा पार्टी, ये समझ में आ गया क्या आपको? यस, चलिए छोटी सी हैंड डालते हैं। अभी मैंने कहा छोटे पॉइंट लेके चल रहे हैं अपन। हैंड डालिएगा, बोलो हैंड डालिएगा। पास्कल्स लॉ नाम सुना कभी आपने? पास्कल्स लॉ सुना है क्या? लिखिएगा
लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ हो गया क्या? अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ द प्रेशर इन अ फ्लूइड the pressure in a fluid in equilibrium is same in all directions. हम ग्रेविटी का जो इफेक्ट है उसको नेगलेक्ट करके चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हो गया? चलो, तो पहली बात ये है कि आपको जो मैंने बोला ठीक हो, तो पास्कल्स लॉ आपने लिख दिया, पर इसकी मीनिंग समझिए, जो लिखा है आपने वो समझिए। आपने ये देखा है क्रेन वगैरह चलते हुए, हाइड्रोलिक ब्रेक का नाम सुना है? हाइड्रोलिक ब्रेक, अच्छा कभी कभी देखा होगा कार वगैरह ये रख दिया और ये उड़ जाती है। यस, देखा होगा पावर ब्रेक, सुना ही नहीं सुना कभी आपने? अरे लिखा रहता बाइक गाड़ियों वगैरह पर, बाइक पर नहीं लिखा रहता। हाँ, अब आइएगा समझिएगा भाई साहब, जितने चीज़ें हैं ना वो छोड़िए, ये जो गाड़ियाँ आती हैं बड़ी गाड़ियाँ, वो ऊपर देखा हुआ डिब्बी में थोड़ा सा क्या होता है, ऑयल भरा होता है, एक्सट्रा के बगल में, बोलो हाँ है ना, वो डिस्क ब्रेक अरे होता है, देखा है देखा अभी? हाँ चलो, अब सुनो ध्यान से, ये कह क्या रहे हैं पहले वो समझो। मान लो कि आपने ये जो है एक, सपोज करो एक कोई स्फीयर है, सपोज फॉर एग्जांपल तौर पे, और यहाँ पर पूरी लिक्विड भरी हुई है, बोलो हाँ है ना। अब देखना, यहाँ पर ये कर दिया, यहाँ पर ये, देखना मैं सबको अलग अलग टाइप का क्या लिया है, यहाँ पर मैंने, आराम सुनिएगा, तो यहाँ पर एक क्या कर दिया है, पिस्टन लगा दिया है, ये पिस्टन है, यहाँ पर भी क्या है आपका एक पिस्टन है, और यहाँ पर भी क्या है एक पिस्टन है। आप देख रहे हैं कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, A1, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, A2, और इस वाले का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, A3। तो पास्कल्स लॉ कहता है क्या है वो सुनिएगा। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल्स लॉ ये कहता है कि जो प्रेशर यहाँ होगा वही प्रेशर यहाँ होगा, वही प्रेशर यहाँ होगा। क्या सेम होगा? अरे बोले हर जगह पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यानी कहने मतलब यह है कि P1, P2 और P3, ठीक है, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। बोलो क्लियर है क्या? मैं आज सिर्फ छोटे छोटे चीज़ सिखा रहा हूँ, बस हल्का हल्का, ठीक है, अगली क्लास में मेन पर आ जाऊँगा। P क्या होता है, F/A। तो F की जब बारी आएगी, बोलो F, यहाँ पर क्या लग रहा होगा, बोलो फोर्स लग रहा होगा, कितना हो जाएगा, F1/A1, और बोलो F2/A2, ऐसे लिखा जाएगा F3/A3, हर जगह सेम। तो यानी इसको हम बोलते हैं कि ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इक्वल क्या होता है, इक्वल क्या होता है, प्रेशर इक्वल होता है। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? मुझे एक बात बताइए, कभी ऐसा लिखा हुआ हो तो क्या आप ऐसे नहीं कर सकते कि F/A इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। बोलो हाँ है ना? नहीं कर सकते? जहाँ का एरिया जितना ज़्यादा होगा वहाँ का फोर्स भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार, अब दिमाग लगाओ, दिमाग, एरिया ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा, एरिया कम तो फोर्स कम। अब दिमाग लगाओ थोड़ा। कभी आपने क्रेन वालों को देखा है, क्रेन वगैरह जो चलाते हैं,
या जेसीबी मशीन जो चलाते हैं, देखा नहीं देखा है? कभी क्रेन वालों को देखिएगा या कोई जेसीबी देखिएगा तो भाई साहब उसके अंदर कोई इंजन नहीं, वो हैंडल नहीं होता ऐसे कोई। जेसीबी के अंदर, जेसीबी वगैरह के अंदर, क्रेन वगैरह के अंदर कोई ऐसा हैंडल नहीं होता, वहाँ लीवर होता है, ऐसे ऐसे लगे होते हैं, ये चलता है ऐसे। अब दिमाग लगाओ, अपन तो बात कर रहे हैं इसमें क्रेन वालों की बात करते हैं, अक्कल लगाओ। उन्होंने क्या किया, हल्का सा लीवर क्या किया, ऐसे किया, ऐसे मतलब नीचे जाएगा। तो वहाँ पर आप देखो क्या है, लीवर का एरिया कितना है, बहुत कम। वहाँ पे हल्का सा क्या लगाना पड़ेगा अपने को, एरिया कम होगा तो फोर्स भी क्या करना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। हल्का सा ऐसे किया बस अपन ने। अपने को ये मालूम है कि प्रेशर हर जगह क्या हो जाएगा, सेम। अरे बोलो भाई, अब वो कहाँ कनेक्ट है, अंदर पूरी क्या भरी होती है, लिक्विड 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 भरी होती है पाइप के थ्रू, बोलो हाँ है ना। अरे बोलो भाई, अब कहाँ गए, जहाँ से वो क्या कर रहा होगा, कुछ से उठा रहा होगा ऊपर की ओर। अरे बोलो भाई, अब बताओ क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, वो थोड़ी हम मोटी पाइप है, बोलो क्लियर है क्या। तो वहाँ का एरिया क्या हो गया, ज़्यादा, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। जब फोर्स ज़्यादा होगा तो किसी को उठाना है तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसको उठा लेगा। नहीं पल्ले पड़ी बात क्या। तो पास्कल साहब ने यही बोला था, यही बोला था कि प्रेशर हर जगह क्या होगा, आपका सेम होगा। बोलो हाँ है ना, यस या नो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताइए, यस। अब थोड़ा सा अक्कल लगाइए, बुक्स वगैरह के डायग्राम की बात करते रहेंगे हम लोग, सुनिए प्लीज़। एक तो ये हो गया, अब देखो ये, देखो ये, अगर आप ये देखें, ये क्लियर है क्या, अक्कल लगाइए। इसमें पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा है। यहाँ पिस्टन लगा दो एक थोड़ा सा, यहाँ पे आप एक फोर्स लगा रहे हो F1, इसका एरिया A1, जिसको मैं सिंपल A मान रहा हूँ, समझ गए। ये पूरा क्या भरा हुआ है, लिक्विड, और एक यहाँ पर पिस्टन लगा है, इसके ऊपर जो है क्या है, आप ये क्या रखा हुआ है, एक कार रखी हुई है। अक्कल लगाइए, बोलो क्लियर है क्या, वैसे ही कार है बेटा। अब बताओ, ये लिक्विड भरी हुई है अंदर, नहीं मान लीजिए। अब बताओ यहाँ का जो ये एरिया है वो कितना है, मैं कह रहा हूँ 10 टाइम्स ऑफ A है। इसकी रेस्पेक्ट में सपोज करो 10 टाइम्स ऑफ A है। ये पक्का है कि यहाँ पर भी क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। पास्कल्स लॉ ये कहता है कि जो यहाँ का प्रेशर होगा और जो यहाँ का प्रेशर होगा वो क्या होगा, आपका इक्वल होगा। यहाँ का जो प्रेशर है, बोलो क्या हो जाएगा, F1 बाई, बोलो बोलो F1 बाई A1, और वहाँ का प्रेशर होगा F2 बाई A2। बोलो क्लियर है क्या। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताओ कि ये F1 बाई A1 को अपन ने क्या मान लिया है, A, और ये बताओ क्या हो जाएगा, F2 बाई क्या हो जाए, 10A। बोलो क्लियर है क्या, 10A। नहीं आया, A से A। आप देखिए F2 इक्वल टू आ जाएगा 10F1, मतलब आपने यहाँ कितने का फोर्स लगाया, मात्र F1 का। यहाँ कितना जनरेट हो गया, उसका 10 टाइम्स। सर्वर से उड़ जाए कोई चीज़, नहीं पले पड़ी बात क्या। यही कंसेप्ट होता है भाई साहब। वहाँ पर हल्का सा यूँ लगाया, बोलो हाँ है ना, और टकटकाक पूरा सा उड़ गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई। और जहाँ से उठा रहे होते हैं उसका एरिया बहुत क्या रखते हैं, कम रखते हैं। क्यों बताइए, एरिया क्या होगा, एरिया कम होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम लगेगा। हल्का ठक्का से लगाया। और जितने आजकल जो गाड़ियाँ आती हैं सब इसी पे काम करती हैं भाई। आपने क्या हल्का सा हैंडल ऐसे करते हो कभी, अगर आपको याद होगा, कोई बच्चा ऐसे खेत वाला एरिया का होगा, ट्रैक्टर देखा है आपने, पुरानी वाली। आजकल ट्रैक्टरों में भी कहीं ना कहीं क्या हुआ है, आजकल ये यूज़ होने लगा है, नई आने लगी है। तो पुराना, हाँ पावर आता है बहुत, नहीं आने वाला। पुराना ट्रैक्टर लेकर दिखा दो, चला दो भाई साहब। वो हैंडल जो है ना, हैंडल घुमाने की जब बारी आएगी ना, ये पूरा दर्द होने लगता है पूरा, जब, क्योंकि वहाँ सीधी सी बात है। और लोड अगर है ना, और लोड है, खास कर जुताई करनी है खेत वगैरह की, भाई साहब लंका लग जाती है वहाँ पर। ये करके जब घुमाना होता है, क्यों, वहाँ पर कोई क्या है, आपका कोई हाइड्रोलिक वाला कोई सिस्टम ही नहीं था। अब जो नए नए ट्रैक्टर्स आती हैं वो बहुत जगह यूज़ होने लगा है। मैं पुराने ट्रैक्टर की बात कर रहा हूँ, अब तो मालूम बहुत जगह यूज़ करना है। यस या नो, यस पले पड़ा। अच्छा वो छोड़ दीजिए, कभी किसी हम देखा होगा पुरानी वाली, बिल्कुल बहुत पुरानी मारुति 800 देख लो, और अब नई वाली गाड़ियाँ आ रही है भाई साहब। पुरानी वाली जो होती थी उसको घुमाने के लिए ये ऐसे घुमाना पड़ता, आजकल हो गया काम, सर्रा से घूम गई गाड़ी। बोलो क्लियर है कि नहीं है।
तो क्या आपको पास्कल्स लॉ का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? कॉपी करिए। वो तो स्टेटमेंट था, मतलब ये है उसका। कल जब स्टार्ट करूँगा तो जो आपका गेज प्रेशर ये सब क्या होते हैं ना, वहीं से स्टार्ट करूँगा ताकि मिली समझ में आ जाए आपको, ठीक है। आ लिखवाता मगर क्या है ना कि मुझे ये सब क्या फटाफट पॉइंट पकड़ाने थे ताकि मुझे कल वाली क्लास में क्या थोड़ा सा मैं ऐसे समझा पाऊँगी देखो क्या कैसे होता है। अरे वो देखा है कभी आपने ये स्कूल वगैरह में प्रोजेक्ट मिलता है, ये वो इंजेक्शन से वो हाँ लिक्विड डाल दिया ऐसे करके, ऐसे कर इंजेक्शन ले लीजिए उससे तो पूरा पाइप के थ्रू क्या होता है यूँ जाता है। अरे कहा प्रोजेक्ट मिला होगा यार, तब वो बनाने के लिए आता, क्रेन मशीन बनाने के लिए नहीं आता। अब वहाँ कौन हार्ड, हम स्कूल का हार्ड जाओगे स्कूल करने है ना, तो सिंपल स्कूल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। नहीं स्कूल में जो प्रोजेक्ट देते हैं ना ये लोग, तो आजकल तो क्या है वो कहीं ना कहीं बनवा लाते हैं अपन लोग, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब कम दो भले, लेकिन बच्चों से बनवाओ, देखो इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो समझ में आ गया कि पास्कल्स का क्या मतलब होता है, समझ में आ गया आपको। सिंपल रोजियर मतलब समझ में आ गया है ना, क्लियर है क्या? ठीक है। अभी जो कंफ्यूजन है आपको भी क्या चाहिए, गेज प्रेशर, ठीक है, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, ये सब कैसे क्या होते हैं कल हम बात करेंगे धीरे धीरे करके, और बातें बहुत करनी है बातें अभी तो। हो गया पॉइंट है? ठीक है, ठीक। अच्छा कभी अपन ने अपथ्रस्ट फोर्स का नाम सुना है? बायनेंसी फोर्स क्या होता है, अच्छा बताइए। मतलब सोच के बताइएगा फिर हम बात करते हैं। अपथ्रस्ट फोर्स ठीक है आपने पढ़ा है, अपथ्रस्ट फोर्स वहीं पे आएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वहीं पे बात करेंगे। तो मुझे फिलहाल तभी आप अपथ्रस्ट से मतलब है कि अपथ्रस्ट फोर्स का क्या मतलब होता है, पहले आप ये बताइए। अरे जो बोलना बोलो भाई, पहले फिर बता रहा हूँ ना क्या होता है, मतलब बताइए पहले तो। वाटर क्या करता है? अच्छा चलिए मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ इसका, मीनिंग समझा रहा हूँ। अरे एक मिनट, अरे हम बहुत बात करेंगे भाई, अभी तो बस स्टार्ट किया रामायण मैंने, बस हल्का सा आपको परिचय करवा रहा हूँ सबसे अभी आपको। अब सुनो ध्यान से, सुनना, एक्चुअल मीनिंग समझना है इसको। नहाते हैं आप, अब मुझे मालूम नहाते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नहाते हैं, अब मैं इमेजिन करो, ध्यान दो, टब में नहाना है आपको, टब में एकदम मस्त पानी उनी भर दिया, बढ़िया गुलाब के फूल डाल दिए, उसमें नहाना है आपको, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत? गर्मी का मौसम है, मौसम गर्मी का, चिंता। अब इमेजिन करो टब बिल्कुल लबालब टब भरो, तो बिल्कुल कम खाली ना रहे बिल्कुल। अब सुनो, अब टब भर गया, ओके, अब जाओ बैठो, अब उसमें गए, लेट गए। ये बताओ पहले टब लबालब भरा हुआ था, अब जब वहाँ गए होंगे, आप उसके अंदर बैठे होंगे, तो जो बॉडी का जो आपके वॉल्यूम है उतना पानी कहाँ निकल गया होगा? बाहर। तो पानी क्या हुआ है? वो पानी डिस्प्लेस हुआ है, उतना पानी आपने हटाया है, तब जाकर वहाँ आप क्या हुए, वहाँ जाकर आप क्या हुए हैं? एडजस्ट हुए हैं। अरे बोलो यार, बात समझ में आई क्या? अब कहानी सुनो, वो जो पानी वहाँ से हटा है वो कहाँ दिख रहा है आपको? बाहर दिख रहा है ना। वो जो पानी हटा है जिसको आप बोलते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर या डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वही क्या लगाती है आप पे? फोर्स लगाती है। ऐसा समझ में आया क्या? या मुझे नहाने पाने कोई मतलब नहीं था आपके, बस इमेजिन करवाना था। पहले पढ़ा
नहीं, यस, हाँ। अब ध्यान दो, अब उस कहानी को मैं यहाँ लेकर आता हूँ, वो सुनो। बस क्या कहने का मतलब था, बोलो कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया है, फालतू आफत। हाँ, इसे कुल नहाते ही नहीं है। हाँ। अब देखो ये क्या है, पानी है, बोलो हाँ है ना। अब आपको टब में नहीं नहाना है, अब जाकर स्विमिंग पूल में नहाना है, बोलो हाँ है ना। अब ध्यान सुनो, मीनिंग समझ में आ गई। अब ये क्या है, स्विमिंग पूल है, तैरना नहीं अभी लगी है, जब मैंने भेजा अभी नहीं, अभी कुदाया भी नहीं है, ऐसे करेंगे हाँ, नहीं तो इधर आओ। अब मान लो, मेरी बात सुनिएगा, अब जो है आप गई, अब देखो आप जब जो है आप या कोई भी गया, एडजस्ट हो गया उसमें, बोलो हाँ है ना। इमेजिन करना, पहले इमेजिन करना, ये बताओ, ये एक्सक्यूज़ मी, आप कहाँ जा रहे हैं? नहाने जाएंगे, ये नहाएंगे, ढक्कन बाबा। हाँ, अब मेरी बात सुनो, नोटिस करो, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो ये वाला पानी होगा हरा हरा, बोलो हाँ है ना, ये वाला, बोलो हाँ है ना, बोलो। जब ये ब्लॉक या कुछ भी ब्लॉक, या आप खुद ही जब स्विमिंग पूल में गए होंगे, इमेजिन करो यार, बात तुम लोग लगते हो हंसने यार, यस, आप सोचो पहले, बोलो हाँ है ना, गए वहाँ से पानी क्या होगा, हटा होगा, और आप क्या हुए होंगे, एडजस्ट हुए होंगे। अरे बोलो यार, ये वही हैं आप। वो जो पानी वहाँ से क्या है, हटा है, वो आप पे क्या लगा रहा है, अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स आए कि नहीं? कौन? पानी। वो वाला पानी नहीं, जो इधर हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बोले तुम्हें जो करना करो, बोलो हाँ है ना। लियो जो पानी वहाँ से क्या हुआ, हटा है। अरे आप बेचारा अच्छा खासा पानी था, आप जाकर बैठ गए तो उसका तो आपने हटा दिया ना, उसको आपको छोड़ देगा वो, तो आप पे क्या लगाएगा, अपथ्रस्ट फोर्स। पॉइंट क्लियर हुआ? श्योर हो? अब सुनते जाओ। अगर आप ध्यान से देखो तो हुआ क्या होगा, बेटा सब डायरेक्ट फॉर्म लिखा जाते हैं, मगर मैं बार बार कह रहा हूं कि डायरेक्ट नहीं लिखना है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सीन कुछ ऐसी बन गई है? ये कितना नीचे गया, मान लो इसकी हाइट कितनी है, कैपिटल एच, और जो पानी हटाओ कितना हटा, स्मॉल एच, यानी स्मॉल एच का पानी हटा है। और ये जो ऊपर है, ये देखिए इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए, बोलो हाँ है ना। तो पक्का है जो पानी जो है ऐसे, जब ये एरिया ऑफ क्रॉस कितना है, ए है, जो पानी हटा होगा ऐसे करके, तो उसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ए ही होगा। नहीं आया क्या? नहीं आया? अरे बोलो यार, फालतू फिर एग्जाम्पल बिल्कुल बकवास वाला। देखो पानी ले लिया, उसमें कुछ डाल दो, क्यूब टाइप कुछ डाल दो, लकड़ी को कुछ डाल दो, ठीक है, कुछ डाल दो, ये फ्रिज में रख दो, आइस बन जाएगा। बाहर निकालो उसको, निकालो खींच कर, वहाँ गड्ढा बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यस, वो इमेजिन करो कि वो गड्ढा है। या इसमें क्या था, पहले एक ज़माने में क्या था, आपका पानी था, बोलो हाँ है ना। अब सुनो, सुनना बोलो, ये बताओ, ये जो पानी वहाँ से हटा है उसको हम बोलते हैं मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। क्या बोला मैंने? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड, बोलो बेटा, वाटर। क्या होगा, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कौन हटा है, वाटर, तो वाटर की डेंसिटी रो डब्ल्यू, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये ए इनटू स्मॉल एच, स्मॉल एच ही क्या वहाँ से हटा है। नहीं आया? अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि ये बताओ कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, वो जो हटा है वो क्या है, mg। तो mg मतलब क्या जाएगा, डिस्प्लेस्ड वाटर का मास, a इंटू एच इंटू क्या हो जाएगा, g। नहीं आया? ये क्या, वेट ऑफ क्या है, यही कुछ और नहीं है, यही क्या है आपका, बोलो बेटा, ये क्या है आपका, बोलो, अपथ्रस्ट फोर्स। जो कहाँ लग रहा है, इसके ऊपर कहाँ लग रहा है, ऐसे, ये इसको हम बोला करेंगे यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश नहीं है, अपथ्रस्ट फोर्स। अरे बोलो यार, अब ये क्या है आपका, और इस पूरे का जो होगा नीचे कौन लग रहा होगा, mg। व्हाट इज mg? mg बोलो, mg वेट ऑफ ब्लॉक। अगर हम बोलें कि वेट ऑफ क्या है, ब्लॉक,
बोलो हाँ है ना, नहीं आ रहा समझ में क्या? अब मुझे बताओ, बोलूँ? देखो सुनो बेटा प्लीज़ समझो, कभी आप नोटिस करना, इमेजिन करो, आप मान लीजिए, ये तो आपने किए ही नहीं होंगे ना काम, नहीं हम लोगों ने वो तरबूज वगैरह होता है ना, वाटरमेलन, हम लोग गंगा जी किनारे बोया जाता है, हम लोग चुरा लेते थे धीरे से जाकर, वो गंगा जी किनारे से जैसे जाते थे ऐसे उसका धीरे से क्या किया, वहाँ से उसका किनारे बोते हैं लिया और फिर धीरे से निकाला, भाई पानी में से ऐसे लेकर लेके आ गए, फिर बड़े खाते थे। अब इमेजिन करो पहले, अब तो क्या बचपन में किया था माफ। हाँ देखो इधर, मान लो ये क्या है, बड़ा सा क्या है, तरबूज है, कुछ भी ले लो है ना। अब बताओ ये 10 किलो का, कितने का? 10 किलो का। इमेजिन करो, अब उसको उठा के लेके आना हो 10 किलो के तरबूज को, बोलो है ना। ये अब और पिंदी पिंदी आते हैं, पहले बड़े बड़े आते थे, बोलो है ना। ये 10 किलो के लिए कैसे ले आएंगे बताइए, खराब हो जाएगी हैं, बोलो है ना। mg 10 × g। अब बताओ, अब रख दो पानी के अंदर, अब पानी में पानी है, अब पानी रख दो, फिर ऐसे लाओ। अब बताओ क्या होगा, जब पानी में रखोगे तो क्या हो जाएगा, उस पर अब फर्स्ट हल्का सा हल्का लगता है, नहीं लगता है, नहीं आया क्या? यस, पहले कितना था 10 × g, अब थोड़ा कम हो गया, मान लो कितना हो गया 4 × g। क्यों हो गया कम? नीचे से क्या लगने लगा उसके, अब फर्स्ट, नहीं आया क्या? अरे बोलो यार, तो अब कितना लग रहा होगा बताओ, ये समझ में आया कि नहीं यार कि अब थर्स्ट क्या होता है, ये बात समझ में आई कि नहीं है? तो पहले तो नहीं आई। यस, अगर ये कहें कि उसका उसका वेट क्या हो गया, वेट में क्या होगा, थोड़ा सा लॉस आ गया होगा, कमी आई होगी ना यार। कितना लग रहा था, ये कर दोगे, बोलो हाँ या ना। पहले कितना था, बाहर कितना था 10, अब कितना हुआ 8, मान लो 8 हो गया, कम कितना हुआ, किसने किया होगा, अब फर्स्ट ने, नहीं आया। इसका मतलब ये है कि एयर में अगर कोई चीज़ 10 किलो का है 10 g, अगर वेट बोलोगे 10 g बोल देंगे, बोलो हाँ है ना, और बाद में किसी लिक्विड में डाल दिया, कितना महसूस हो रहा है हमको 8 g, तो कितना कम हुआ 2 g, वो 2 g कुछ और नहीं है, वही तो आपका अब थ्रस्ट फोर्स है। नहीं आया। अब थ्रस्ट लगा कौन रहा है, हाँ वाटर, बोलो हाँ है ना, नहीं आया। कौन लगाता है, वो जो वाटर वहाँ से हटा होता है, वही क्या लगा रहा होता है, अब थ्रस्ट फोर्स। क्या आपको मीनिंग समझ में आई कि नहीं है? रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं, फील करना, बोलो हाँ है ना। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसको सिर्फ नोट डाल के लिखिएगा, या ऐसे ही आप थ्रस्ट फोर्स करके नोट डाल के लिख लीजिएगा, बाकी तो हम कल बात करेंगे। आप बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ पहले। यहाँ पर नहीं आया क्या भाई साहब? यस, हमने आज का कुछ पढ़ाया क्या? नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया। क्या बताने की कोशिश किया आपको कि भैया ये प्रेशर क्या होता है, कैसे क्या लगता है, बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार, या कुछ नहीं पढ़ाया आज, ठीक है। उसके बाद प्रेशर ऐसे लगेगा वैसे लगेगा, कुछ ऊपर जा रही तो क्या हो जाएगा, अब थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, अब थ्रस्ट फोर्स का। फिर और क्या है आपका, बोलो और क्या था, उसके पहले क्या था, हाँ नहीं एक और बोलते पास्कल्स लॉ क्या होता है, बोलो क्लियर है क्या? तो क्या आपको एक हल्का सा रफ आइडिया लग गया इस टॉपिक पे कि अभी नहीं लगा? बताइए पहले, श्योर है? सोचना आ जाएगा, कल बात करते हैं। मैं एक बात बोल दूं, रुको 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 एक मिनट बेटा, यहाँ पर मेरी बात सुनो प्लीज़, यहाँ पर सुनो। यहाँ पर आईआईटी मेंस का क्वेश्चन, मैंने आपको जो मास्टर ने असाइड क्वेश्चन दिया है एंडिंग वाला क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन है ध्यान रखना। एक वायर था, बोलो क्लियर है क्या? इसमें हमने एक मास लटका दिया था, यस, तो इसमें क्या होगा, एलोंगेशन आया होगा, नहीं आया होगा, आया होगा। अब हमने क्या कर दिया, इस मास को कहाँ डाल दिया, लिक्विड में। अब बताओ कितने का एलोंगेशन हो गया। पहले नीचे क्या लग रहा था, mg, अब mg नीचे और क्या लग जाएगा, अब थ्रस्ट, तो नेट फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा, नहीं आया। तो आपका जो स्ट्रेस का जो फॉर्मूले में था, वो जो F/A है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, नहीं आया, बोलो हाँ है ना। तो ये वहाँ पर क्वेश्चन था, मैंने वहाँ पर क्वेश्चन को जानबूझकर उस वाली क्लास लास्ट नहीं करवाया था कि मैं उसका मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा था कि था क्या वो। सैटरडे को बता दूंगा डाउट्स में, अब अच्छा समझा दिया हल्का सा बेसिक, ठीक है, बाकी वहाँ समझाना चालू कर दूंगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।